हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में हमने लेसन नंबर 15 दाज्यू शुरू कर दिया है, जिसके लेखक है शेखर जोशी। और हमने इसमें पढ़ा कि दाज्यू का मतलब क्या है। दाज्यू मतलब बड़ा भाई। और किस प्रकार जो मदन जो चाय की दुकान पे छोटे से कैफ़े पे काम करता है और जो बाहर गांव से आया है, उसके वहाँ जो जगदीश बाबू नामक एक व्यक्ति आते हैं, उनके साथ उसे अपनापन लगता है और इसी कारणवश वह उनको दाज्यू करके बुलाने लगता है। लेकिन जो जगदीश बाबू है, उनके मन में ऐसा होता है कि मैं इतना बड़ा और मुझे इतना सम्मान मिलता है लोगों के द्वारा, तो ये जो एक चाय की दुकान पे बॉय का काम करता है, ऐसा लड़का मुझे दाज्यू बुलाए, ऐसा मुझे पसंद नहीं। तो वो मदन को बोलते हैं कि मुझे तू दाज्यू क्यों कहता है ऐसा करके। तो मदन को बुरा लगता है, उसके हृदय पे चोट लगती है। और उसके बाद जब भी जगदीश बाबू आते हैं वहाँ पे, तो मदन उनको साहब कर ही संबोधन करता है, क्योंकि पहले जो उसे एक अपनापन लगता था वो अभी लगता नहीं है। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से मदन और जगदीश बाबू की मुलाकात हुई और किस प्रकार जगदीश बाबू उसे प्रश्न पूछते हैं तो कि तू कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है। तो वो बोलता है कि मैं पहाड़ से हूँ। तो वो पूछते हैं पहाड़ तो बहुत सारे हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला। तो वो बताता है कि मैं अल्मोड़ा से हूँ। फिर वो गांव का नाम पूछते हैं कि गांव कौन सा है तेरा अल्मोड़ा में। तब वो बताता है कि मेरे गांव का नाम है डोक्यालगो। तो वो ये हमने पढ़ा था, ठीक है। डोक्यालगो मेरे गांव का नाम है, और वो संकोच के साथ बताता है। चलो आगे देखते हैं। जगदीश बाबू के चेहरे पर उठी हुए एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया, क्या बताया, कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। जगदीश बाबू ने क्या बताया कि मैं वो भी अपने मदन के नज़दीक वाले गांव में ही रहते हैं, और मदन के नज़दीक वाले गांव में रहते हैं ऐसा मदन ने सुना। तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, और ऐसा लगने लगा कि प्रसन्नता के कारण उसके हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी, ठीक है। और जगदीश बाबू को भी जो एकाकीपन लगता था, अकेलापन लगता था, वो भी दूर होने लगा, ऐसा लगने लगा। निकटवर्ती माने नज़दीकी गांव। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। मदन के मुंह से शब्द निकलना चाहे लेकिन निकल नहीं सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न करने लगा। वो खोया खोया सा रहने लगा और अपने अतीत में, भूतकाल में झांकने लगा। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, ईजा माने माँ, बाबा, दीदी, भूली, भूली कौन है, छोटी बहन है, दाज्यू, दाज्यू माने बड़ा भाई, बराबर। ये सब चीज़ें वो याद करने लगा। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। मदन को क्या लगा कि जगदीश बाबू जैसे लोग मुझे मिलने लगे। जगदीश बाबू एक बड़े भाई के समान है मेरे लिए, ठीक है। ईजा नहीं, बाबा मतलब मैं उनको माँ बुलाऊं कि बाबा बुलाऊं, नहीं दीदी, भूली नहीं, दाज्यू, हाँ दाज्यू, मतलब क्या कह के बुलाऊं उनको। तो ऐसा लगने लगा कि उनको दाज्यू कहना ही उचित रहेगा। तो मदन क्या सोचता है कि इन्हें दाज्यू कहना ही उचित है, क्योंकि माँ या बाबा या दीदी तो बुला नहीं सकते, तो दाज्यू ही बुला सकते हैं। वैसे भी वो बड़े हैं मेरे से। आगे देखते हैं। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की
अजनबीपन की खाई दूर हो गई। जगदीश बाबू रोज़ वो कैफ़े पे आते थे और यहाँ पे मदन भी होता ही था, क्योंकि वो बॉय का काम करता है वहाँ पे। तो 2-4 दिन में ही वो दोनों की अकेलेपन की और अजनबीपन की खाई भी दूर हो गई। अजनबीपन की खाई माने कि जो एक दूसरे के लिए अनजान थे वो दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। जैसे ही वो जगदीश बाबू टेबल पर बैठते वैसे ही मदन की आवाज़ सुनाई देती। क्या कहता वो? दाजू जय हिंद। जय हिंद, ये जय हिंद उसका गाम की भाषा में प्रयोग किया है। जय हिंद बोलते हैं ना, उसका गाम की भाषा में प्रयोग किया है। दाजू कहता है आज तो ठंड बहुत है। नहीं सॉरी, मदन बोलता है दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी यू माने कि हिम पड़ेगा? हिम माने क्या? बर्फ़, पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है ना वो। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ आने पड़ती है। हे बॉय, यहाँ पे 2 चाय लाओ, ऐसे करके। मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे ही उसको सुनाई देता है कि कोई उसे बुला रहा है, तुरंत ही वो पहुँच जाता था। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़ माने कुछ चाहिए आपको? पानी लाओ। जगदीश बाबू क्या बोलते हैं? पानी चाहिए मुझे। लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से वह बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। लाया दाजू वो उतनी ही प्रेम से, उतने ही भाव से बोलता था जितने ही प्रेम और भाव से एक माँ अपने बेटे के साथ बातचीत करती है।